नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है बिहार सरकार की ओर से बिहार में जो है 125 यूनिट बिजली फ्री देने की जो घोषणा की गई है। उसके बारे में जो है बहुत बड़ा अपडेट आया है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे आधिकारिक नोटिस जारी की गई है कि किसको कैसे मतलब किस टाइप से लाभ मिलने वाला है। जैसे जो रेंटर हैं उनको कैसे लाभ मिलेगा, किराए पर जो रहते हैं उनको कैसे ये लाभ मिल सकता है, या फिर जो पुराना बिल है उनको माफ़ होगा कि नहीं होगा, या फिर स्मार्ट मीटर वाले हैं क्योंकि स्मार्ट मीटर में तो पहले पैसा जमा हो जाता है उसके बाद बिजली मिलती है, तो उसको कैसे लाभ मिलेगा। जो लोग रिचार्ज करवा चुके हैं पहले ही जुलाई में, तो उनको वो पैसा जो है रिफंड होगा कि नहीं होगा, वो क्या क्या होगा, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं बिहार सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि जैसे कि दूसरे राज्यों में 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है, उसी प्रकार से बिहार में भी मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए अभी हम आप बात करें, देखिए यहाँ पे तेलंगाना सरकार की अभी जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है। देख सकते हैं तेलंगाना सरकार का असर रोशन हो रहा है हर घर। तेलंगाना सरकार की ओर से जो है गरीब परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है, तो बिहार में क्यों नहीं। बिहार में सिर्फ 125 का घोषणा किया गया है। तो मैं बिहार सरकार से ये आग्रह करना चाहूँगा कि जो है 125 के बजाय 200 यूनिट जो है फ्री दिया जाए। क्योंकि आम घर की बात करें, जो साधारण घर है, जैसे जिसके घर में टीवी है, जिसके घर में फ्रिज है, तो वो घर जो है निश्चित रूप से 125 का 150 के आसपास उनका बिजली बिल आ जाता है। तो 150 यूनिट बिजली बिल जो है उठ जाता है। तो जिस कारण से जो है इसका लाभ तो थोड़ा बहुत कम ही हो जाएगा। अगर 125 यूनिट मिल रहा है, मिलेगा बिहार में, तो जो 125 यूनिट के बाद जो बिजली उठेगी उसमें तो चार्ज बढ़ ही जाएगा, तो फिर फायदा क्या होगा गरीबों को। इसलिए सरकार को 200 यूनिट जो है वो देना चाहिए कम से कम, ताकि जो है साधारण परिवार को भी लाभ हो सके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए बिहार सरकार की ओर से जो नोटिस जारी की गई है उसमें बिहार सरकार ने क्या क्या कहा है, कैसे कैसे लाभ जो है 125 यूनिट मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे बताया गया है, नोटिस को मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक आग्रह है कि आप लोग कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री मिले, 125 के बजाय जो है वो हर महीने कम से कम 200 यूनिट बिजली मिले फ्री में। तो जरूर आप लोग कमेंट करिए कौन कौन चाहते हैं, कौन कौन नहीं चाहते हैं, जरूर कमेंट करिएगा। चलिए बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना MVUSY का विस्तार सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 यूनिट तक पूर्ण अनुदान पर निःशुल्क बिजली। तो सरकार की ओर से इससे जुड़ा हुआ जो है प्रश्नोत्तर संभावित प्रश्न और उसका उत्तर दिया गया है। जैसे कि इस योजना के अंतर्गत क्या क्या मुफ्त मिलेगा। देखिए एक तो यूनिट हो गया कि हमको जो मिलता था 5 रुपये प्रति यूनिट, ठीक है, तो 100 यूनिट खर्चा किए तो हो गया 500 रुपया हो गया। लेकिन 500 रुपया नहीं आता था, 500 रुपया से ज़्यादा आ जाता था। क्यों आ जाता था, तो उसके ऊपर जो है सरकार जीएसटी लगाती है। ठीक है, जीएसटी लगाती है। फिर हो गया आपका एनर्जी चार्ज लगता है, फिक्स्ड चार्ज लगता है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगता है, फिर आपका मीटर चार्ज लगता है, डिमांड चार्ज लगता है। तो सब मिला जुला के जो है ये 800-900 रुपये का बिल हो जाता था। तो सरकार की ओर से ये किया गया है कि 125 यूनिट तो ये फ्री दे ही रही है सरकार। इसके अतिरिक्त जो है सरकार क्या कर किया है कि एनर्जी चार्ज को हटा दिया, फिक्स चार्ज को हटा दिया, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को जो भी है ये इसको भी हटा दिया। यानी कि जो है 125 यूनिट तक अगर आप खर्चा करते हैं तो आपको इसके अलावा कोई खर्च जो है पैसा नहीं देना होगा। जैसे कि डिमांड चार्ज हो गया, फिक्स डिमांड चार्ज हो गया, मीटर चार्ज हो गया। हालांकि मीटर चार्ज के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया है, हो सकता है मीटर चार्ज लिया भी जा सकता है, लेकिन अभी इसके बारे में खुलासा नहीं किया गया है। क्योंकि आप अपना बिल देखिएगा तो उसमें मीटर चार्ज भी रहता है, मीटर का किराया भी रहता है, तो वो सब अगर हो सकता है वो भी माफ़ कर दिया जाए तो कम से कम जो है 50 रुपया और डिस्काउंट हो जाएगा। तो 125 यूनिट तो ये हो गया कि आपको फ्री में मिलेगा। लेकिन उसके अलावा जो है एनर्जी चार्ज भी हटाया गया है, फिक्स चार्ज हटाया गया और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ये तीनों हटा दिया गया है। तो आपको बिल्कुल जो है फ्री में मिलेगा। ठीक है, अब बात करें जो उपभोक्ता 125 के बाद यानी कि अगर 126 यूनिट उपयोग करता है तो क्या होगा, या 150 यूनिट यूज करता है, खपत करता है, तो क्या होगा। तो देखिए पहले ये होगा कि पहले 125 यूनिट पूरी तरह मुफ्त होंगे,
यानी जो 125 यूनिट आपको मिलेगा वो काट के आपका अतिरिक्त बिल बनेगा, ठीक है। जो भी 150 में से मान लिया जाए आपका 150 यूनिट बिल उठा, तो उसमें से 125 काट के ही आपको दिया जाएगा, यानी 25 यूनिट का बिल दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा देखिए अतिरिक्त 1 यूनिट पर पूर्व से लागू अनुदान दर से बिल मिलेगा, ठीक है। यानी वही 5 रुपये जो 5.5 या 6 रुपये करके जो बिल था उसके हिसाब से आपको प्रति यूनिट लगेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। 126 हो जाएगा तो 1 यूनिट का एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो 5 साढ़े 5 रुपये का बिल 1 यूनिट पे उठ जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी देखिए क्या कहा गया है, 1 यूनिट पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी लिया जाएगा। जो यहाँ पे फ्री हटा दिया गया उसको फिर देखिए 126 पे जो है जोड़ दिया गया, यानी जो है आपका चार्ज फिर बढ़ जाएगा। तो इसमें वही हुआ कि कान इधर से छुओ चाहे उधर से छुओ, लेकिन छूना तो कान ही पड़ेगा, ठीक है। तो घुमा कर तो थोड़ा सा लिया ही जाएगा। तो ये कहा गया है फिक्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है वो लग जाएगा। इसके अलावा फिक्स चार्ज भी लगेंगे, और अगर आप उपभोग से ज़्यादा अधिभार लेते हैं यानी लोड ज़्यादा आपके कनेक्शन पे होगा तो उसका भी लिया जाएगा। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे बताया गया है, समझ गए होंगे कि जो चार्ज आपसे हटाया गया, जो 150-200 रुपये एक्स्ट्रा बिल में जुटता था, 200-250 रुपये के आसपास जो है वो एक्स्ट्रा बिल उठता था, तो वो जो है आपका जुट जाएगा फिर से। तो यानी कि जो 1 यूनिट पे 5 रुपया था वो हो जाएगा आपका करीब 255 रुपये का 1 यूनिट पे बिल आपका उठ जाएगा, ठीक है। 126 अगर आपने उठा दिया तो 250 रुपये के आसपास जो है आपका बिल निश्चित रूप से उठ जाएगा। लेकिन और ज़्यादा खर्च करते हैं तो और थोड़ा बहुत बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया बिहार सरकार का नियम, नियम लगा दिया गया है। तो राहत मिलेगी लेकिन उतना राहत नहीं मिलने वाला है। और जिस दिन से ये फ्री का घोषणा किया गया उस दिन से तो लाइन का भी स्थिति बहुत खराब चल रहा है, बार बार लाइन कट रहा है। ये आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके क्षेत्र में भी यही ऐसा ही हो रहा होगा। तो ये हो गया कि आपको 125 यूनिट फ्री का सिर्फ घोषणा है, इससे ज़्यादा लाभ आपको नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन जो 125 यूनिट ही खर्च करते हैं, छोटे परिवार है जिनके घर में टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, कूलर नहीं है, तो उनका तो 100 से कम ही रहता है, तो उनको जो है निश्चित रूप से फ्री मिलने वाला है, तो उनको ज़्यादा लाभ है, ठीक है। अब देखिए इसमें से कहा गया है कि स्वीकृत भार का 75% दोनों में से जो अधिक हो पूरे विपत्ति अवधि के लिए भारित होगा। यानी कि वही जो मैंने आपको बताया 200-250 रुपये जो एक्स्ट्रा आपको पड़ने वाले हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे कि अगर 125 यूनिट की गणना कैसे करेंगे। तो 30 दिनों में जो बिल होता है 125 यूनिट्स 30 दिनों में बिल जनरेट होता है, तो आपको 125 यूनिट रहेगा, तो आपको जो है 125 यूनिट का बिल्कुल फ्री रहेगा। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे बताया गया कि 40 दिनों में अगर आपका बिल रीडिंग करने वाला आता है, आपके गांव में आता होगा रीडिंग करने वाले, अगर 40 दिन में आया, मान लिया जाए 2 महीने में, कहीं कहीं तो 2 महीने में भी आता है, 3 महीने में भी आता है, तो वो आप उसके हिसाब से जो है 125 3 महीने का काट के जो है आपको बिल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके अलावा मैं यहाँ नीचे आऊँ तो देखिए यहाँ पे बिल का बताया गया कि कितना पैसा कैसे लगता है। कुटीर ज्योति योजना जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उनको 125 यूनिट तक जो है बिल्कुल फ्री है, ठीक है। पहले यहाँ पे जो लगता था पैसा वो इसके बारे में बताया गया है, और घरेलू ग्रामीण क्षेत्र में जो लगता था पैसा वो इसके बारे में बताया गया है। शहरी क्षेत्र में जो मांग था उसके अनुसार 125 यूनिट से अगर अधिक खर्चा करते हैं तो ये आपका जो है रेट बताया गया है कि कितना यूनिट पर हिसाब से आपको लगेगा। देख सकते हैं यहाँ पे 3 रुपये 43 पैसे जो है प्रति किलोवाट, अगर ज़्यादा मांगते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये सब जो है नियम वगैरह बताया गया है। लेकिन इससे बड़ा जो ज़रूरी बात है वो है कि क्या पुराना बकाया बिल माफ़ होगा। तो ऐसा नहीं है, पुराना बकाया बिल जो है वो माफ़ नहीं होगा। जुलाई 2025 से पहले का बकाया राशि उपभोक्ता के द्वारा दे होगी, यानी पहले का बकाया जो है वो माफ़ नहीं होगा, वो आपको देना ही होगा। नहीं दे दीजिएगा तो एरियर के रूप में जो है मतलब आपको जो है चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में जो है आपको बिल मिलता रहेगा, ठीक है। तो यही कहा गया है कि आपका जो है पुराना बकाया बिल माफ़ नहीं होगा, वो आपको देना ही पड़ेगा। और जो बीपीएल परिवार के लोग होंगे उनको सरकार जो है सोलर मुफ्त में देगी, ठीक है। पूरा सेटअप दिया जाएगा छत पे लगाने के लिए। तो बीपीएल परिवार के लोगों को जो है मुफ्त में सरकार सोलर लगाएगी छत पे, जिसके माध्यम से जो है बिजली फ्री भी मिलेगी। हाँ, जो नहीं लगाना चाहते हैं,
देखिए, यदि कोई उपभोक्ता सोलर नहीं लगाता है तो क्या लाभ बंद हो जाएगा? ऐसा नहीं है। ये लाभ जो है चलता रहेगा आपका। यहाँ पे बताया गया है, लेकिन 3 वर्ष के अंदर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए एक सहमति आधारित कार्य प्रणाली तैयार की जाएगी। तो 125 यूनिट का यही नियम लगा दिया गया है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, या शहरी क्षेत्र के लिए भी वही बात है कि सभी को जो फ्री लेंगे उन लोगों को सोलर सोलर सिस्टम जो है अपने छत पे लगवाना होगा। नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सरकार आपको ज़बरदस्ती नहीं लगवाएगी, आपके मन पे है। अगर आप लगाएंगे तो सरकार बिल्कुल मुफ्त में आपके छत पे सोलर लगा देगी, जिससे आपको 24 घंटे बिजली मिल सकती है। अब जिसके पास छत है ही नहीं तो उसको लगेगा ही नहीं, तो उसको तो है 125 यूनिट जो मीटर से मिल रहा है उसी के अनुसार जो है वो फ्री में मिलता रहेगा। अब मान लिया जाए, देखिए 12वें नंबर पे आते हैं, तो 12वें नंबर पे बहुत बढ़िया बात यहाँ पे बताया गया है कि एक घर में, ठीक है, मान लीजिए एक घर जो है 3 तल्ले का 3 फ्लोर का है, और वहाँ एक ही परिवार के तीन फैमिली जो है रहते हैं। तो क्या अलग अलग जो है सर कनेक्शन लेना होगा, ताकि जो है तीनों फ्लोर का अलग अलग जो है फ्री में मिल जाए? तो ऐसा नहीं है। सरकार के द्वारा जो है नियम लगाया गया कि एक फैमिली में एक ही कनेक्शन दिया जाएगा, और मात्र 125 यूनिट ही बिजली दी जाएगी, चाहे वो 3 फ्लोर का हो, 5 फ्लोर का हो, 2 फ्लोर का हो। पूरे घर का कनेक्शन, एक घर में एक ही कनेक्शन दिया जाएगा, ताकि जो है 125 यूनिट ही बिजली आपको फ्री मिल सके। क्योंकि अगर 3 फ्लोर का घर होगा तो उसमें 200 250 तक जो है यूनिट बिजली उठ जाती है, तो सरकार उस पर तो बिल लगाएगी ही लगाएगी। तो 125 यूनिट से ज़्यादा आपको फ्री नहीं मिलेगा। इसके अलावा आते हैं किराएदार पे, ठीक है। मुख्य रूप से बहुत सारे लोग किराए पे भी रहते हैं। तो एक निजी घर है, उसमें 10 किराएदार रहते हैं। ऐसे किराएदारों के लिए सब मीटर लगा होता है। उन्हें सरकार की इस छूट का फायदा कैसे पहुंचेगा? जो किराए पे लोग रहते हैं उनको कैसे फायदा पहुंचेगा? क्योंकि मकान मालिक तो अपना 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 मीटर लगा देता है। मकान मालिक, आपने देखा ही होगा, मीटर लगा दिया, बिल उठा, उसके अनुसार से 6 रुपये 7 रुपये 8 रुपये जो भी बिल होता है वो लिया जाता है प्रति यूनिट। तो सरकार के द्वारा ऐसे किराएदारों के लिए जो है क्या कहा गया है, देखिए, सरकार के लिए योजना का लाभ इसलिए इसमें बताया गया है। देखिए, यहाँ पे पूरा डिटेल नहीं दिया गया, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ क्या दिया गया है। इसके लिए देखिए, अखबार में खबर छापी गई है, जो मकान मालिक से इकरारनामा पर रेंटर को 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। जो यानी कि जो किराए पे रह रहे हैं लोग, उनको सरकार की ओर से जो है एक अलग से कनेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो है आपको रेंट एग्रीमेंट मकान मालिक से लेना होगा, बनवाना होगा, जो कि कोर्ट से बनता है। तो रेंट एग्रीमेंट जब आप बनवा लेंगे तो आपको जो है एक कनेक्शन के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा बिजली विभाग में जाके, बिजली ऑफिस में। तो वहाँ से आपको जो है सरकार की ओर से मीटर मिलेगा, ठीक है। सरकार की ओर से जो मीटर मिलेगा, तब जो है आपको 125 यूनिट बिजली जो है वो फ्री मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। क्योंकि मकान मालिक का जो है घर रहेगा तो वो अपना मीटर पे सिर्फ 125 यूनिट फ्री मिल जाएगा, बाकी किराएदार अपना समझते रहे, उनसे तो पैसा वसूली मकान मालिक कर ही लेगा। इसलिए अपने मकान मालिक को जो है कहना होगा कि आप रेंट एग्रीमेंट बनवाइए, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको बिजली विभाग से जाके कनेक्शन ले लेना है, ताकि जो है आपको बिजली भी 125 यूनिट जो है वो फ्री मिल सके, ठीक है। तो ये तरीका दिया गया है। तो वीडियो लंबी हो चुकी है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे जुड़ा हुआ कोई अगर और सूचना अगर आप लोगों को चाहिए तो हमें कमेंट करें। हाँ, एक चीज़ मैंने बताना भूल गया कि जो लोग रिचार्ज करवा चुके हैं, ठीक है, जो लोग स्मार्ट मीटर में रिचार्ज करवा चुके हैं, तो उनका क्या होगा भाई? उनका ये होगा कि जो अगला बिल आएगा वो तो आपका जो आपका बिल जनरेट होने वाला है, यानी जितना यूनिट आप खर्च करने वाले हैं वो तो आपका जीरो होगा 125 तक। लेकिन जो 125 से ऊपर करेंगे तो जो आपने बिल जमा कर दिया है वही पैसा से जो है, मतलब जो रिचार्ज कर दिया है वही पैसा से अगले बिल में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ताकि जो है वो पैसा बराबर हो जाए, ठीक है। यानी ये पैसा आपका लगेगा नहीं, वो अगले बिल में जो है वो जुड़ जाएगा। तो आपका जो है लाइन कटेगा नहीं, यानी रिचार्ज दोबारा करवाना नहीं पड़ेगा तब तक जब तक आपका पैसा ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। 125 यूनिट से अगर ज़्यादा खर्च करते हैं तो। और
तो ये थी जानकारी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पल पल की अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।